और जो हमारे फ़ोन में आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटोज़ होती हैं पर्सनल, उसका एक्सेस भी ले लेते हैं। अब ये लोग जो है अलग वेबसाइट पर इलीगल यूज़ में लगा लेते हैं, मतलब इसको हमारे इंडिया के लोगों का। तो इसमें 5-6 लोगों का डेटा जो था, मतलब वो निकला था, मैंने भी निकाला था उसमें। और इसमें फ़ॉरेन के लोग जो निकले थे, चीन के थे, नाइजीरियन थे और यूएसए के थे। अच्छा। तो लोन नेम से एक एप्लीकेशन है, मतलब हमारे प्ले स्टोर पे। तो अगर हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो उस एप्लीकेशन में मतलब इजीली था, मतलब सब कुछ वो हमें लोन तो दे देती है, मतलब डाउनलोड करने के बाद। पर इंटरेस्ट रेट उसका बहुत गंदा होता है, मतलब अगले दिन हमसे लोन देने के बाद जो पैसे देते, मतलब अगले दिन देते वो हैं उसको ही ना, मतलब डबल में मांगते हैं हमसे। जैसे डबल। अगर 1,000 रुपये उन्होंने हमें दिए, तो अगले दिन वो 2,000 रुपये मांगते हैं, मतलब उसके। R20 न्यूज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिससे पीड़ित ज़्यादातर लोग आजकल इंडिया के अंदर हो रहे हैं। विदेशों में बैठे कुछ हैकर्स हमको कुछ ऐप के द्वारा लिंक भेजते हैं, जिसके बाद हम उन लिंक्स को खोलते हैं और जिसके बाद हमारा फ़ोन हैक हो जाता है। जिसके बाद विदेशों में बैठे हुए ये हैकर्स ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू करते हैं, जिसके चलते कई तरह की घटनाएं, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, इतना टेंशन में आ जाते हैं। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी शायद कुछ लोग इस चीज़ का शिकार हो चुके होंगे। पर वहीं इससे ही जुड़े हुए कुछ मामले ऐसे भी हैं जो कि कुछ विदेश में बैठे हुए कुछ ऐसे ऐप चलते हैं हमारे इंडिया के अंदर, उसके लिंक आते हैं जिसमें बहुत लुभावनी बातें की जाती हैं कि आप हमसे लोन लीजिए, और लोन लेने के बाद वो हमको लोन देते भी हैं, और जिसके बाद वो हमारी ज़रूरी जो दस्तावेज हैं उनको ले लेते हैं, और जिसके बाद उन दस्तावेज़ों से अन्य कंपनियों में वो लोन उठाते हैं। इससे हमारे दस्तावेज़ों को गलत इस्तेमाल कर फ्रॉड किया जाता है। इसी बात को लेकर भारत गवर्नमेंट के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें बेजोई के यश ने इसमें गवर्नमेंट का सहयोग किया और विदेश में बैठे कुछ हैकर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इन्होंने की, और जिसमें कई एप्लीकेशनों को बंद करवाने में भी इनका सहयोग रहा है। और जो हैकर्स थे, जो डेटा हमारे देश के लोगों का लेकर बैठे हुए थे, उन डेटे को भी इन्होंने निकाला है उनके ही फ़ोनों को हैक करके। यस, क्या पूरा मामला क्या था? इसमें एक ह्यूगो लोन नेम से एक एप्लीकेशन है, मतलब हमारे प्ले स्टोर पे। तो अगर हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो उस एप्लीकेशन में मतलब इजीली था, मतलब सब कुछ वो हमें लोन तो दे देती है, मतलब डाउनलोड करने के बाद। पर इंटरेस्ट रेट उसका बहुत गंदा होता है, मतलब अगले दिन हमसे लोन देने के बाद जो पैसे देते, मतलब अगले दिन देते वो हैं उसको ही ना, मतलब डबल में मांगते हैं हमसे। जैसे डबल। अगर 1,000 रुपये उन्होंने हमें दिए, तो अगले दिन वो 2,000 रुपये मांगते हैं, मतलब उसके रिटर्न में। तो अगर मतलब ये लोग, इन लोगों का मतलब इजीली वे किया था, अगर हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन में, तो मतलब जो हमारा गैलरी का एक्सेस होता है, कॉन्टैक्ट होता है, वो सब का एक्सेस ले लेते हैं। और जो हमारे फ़ोन में आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटोज़ होती हैं पर्सनल, उसका एक्सेस भी ले लेते हैं। अब ये लोग जो है अलग वेबसाइट पर इलीगल यूज़ में लगा लेते हैं, मतलब इसको हमारे इंडिया के लोगों का। तो इसमें 5-6 लोगों का डेटा जो था, मतलब वो निकला था, मैंने भी निकाला था उसमें। और इसमें फ़ॉरेन के लोग जो निकले थे, चीन के थे, नाइजीरियन थे और यूएसए के थे। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब ये इनके ऐप बाकायदे प्ले स्टोर पर हैं मौजूद, या ये फेसबुक पर भी जैसे लिंक आता है, लिंक को खोलें, ओपन करें, जो लोग लिंक खोल लेते हैं उसके बाद जैसे जो हमसे दस्तावेज ये लेते हैं, फिर क्या उसको किस तरह से यूज़ करते होंगे ये? मतलब फेसबुक पे ये अपनी एक लिंक बना के पेस्ट कर देते हैं, मतलब उसको कोई ओपन करता है तो लोन में कोई फंस जाए, मतलब इजीली। तो इजीली हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं, मतलब इजीली कोई भी लिंक को ओपन करने के बाद फिर एक एप्लीकेशन का मतलब लोगो दिखाता है, वो अपनी एप्लीकेशन जो बनाते हैं। तो इनकी एक एप्लीकेशन है, मतलब प्ले स्टोर पे, जो यूगो लोन नेम से है। उसको अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उस एप्लीकेशन का मॉडल सिस्टम बड़ा इजीली था, मतलब कोई भी हम इंस्टॉल करने के बाद उसका एक्सेस ले लेती है वो हमारा, मतलब जितना भी डेटा होता है हमारे फ़ोन का, वो सब ले लेती है एक्सेस में। अच्छा, तो यस, ये इससे कैसे बचा जा सकता है? जैसे जो लोग अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इन लोगों को कैसे बताएंगे कि इन लोगों से कैसे बचा जाए, कैसे हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने फ़ोन को? क्योंकि कंपनियां इतने दावे करती हैं कि हम इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं फ़ोन में, उसके बावजूद भी पूरा फ़ोन का वो गैलरी वगैरह सब एक्सेस ले लेते हैं। इसमें जो हम सबसे मेन बड़ी गलती करते हैं, वो अपने फ़ोन में हम आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोज़ रख लेते हैं। वो नहीं रखनी चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास खुद का एक आधार कार्ड का आधार कार्ड नाम की एक एप्लीकेशन है। वो हमारा आधार कार्ड डेटा मतलब सिक्योर रखती है, हमें उसको अंदर रखना चाहिए, मतलब आधार है, डिजी लॉकर है इसके अंदर। और जो हम अपने फ़ोन में अपने पर्सनल फ़ोटोज़ के साथ जो रख लेते हैं आधार कार्ड वगैरह, वो रखना गलत होता है। और जो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब बिना जानकारी के, आरबीआई के, वो इलीगल यूज़ में, मतलब ये लोग यूज़ कर लेते हैं उसको। देखिए, यस ने एक जानकारी और दी है, अभी बात तो हम इनसे जारी रखेंगे, कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उसको फ़ोन में रख लेते हैं। जब वो लोग हमारे फ़ोन को हैक करते हैं और जब हमसे परमिशन मांगते हैं, तो हम उनको अलाउ कर देते हैं, जिसके बाद पूरा एक्सेस हमारे फ़ोन का उनके पास चला जाता है, जिसके चलते बहुत सारी हमारी प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं, जिसको लेकर
ये लोग ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करने के बाद भारी मोटी रकम भी ये लेते हैं। अच्छा यस, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, मतलब कितने लोगों का डेटा था जो कि ये नाइजीरिया, चीन और ये तमाम वियतनाम वगैरह में जो बैठे हुए ये हैकर हैं, तो ये कितने लोगों का डेटा होगा जो इंडिया में आप वापस लेकर आए उनसे? इसमें 5,000 लोगों का डेटा था। उसमें लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी थे, मतलब रिलेटेड टू उनकी स्टडी से वगैरह। तो उसमें दिल्ली से 57% डेटा निकला था। तो ये किस तरीके से, मतलब आपको, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कहा गया, तो कितने दिन लगे लगभग आपको ये इन लोगों का ही डेटा उल्टा हैक करने में? मैक्सिमम इसमें मुझे 10 डेज़ लगे थे, मतलब हैक करने में। और जो मैंने गवर्नमेंट को दिया था उसमें उन्होंने एज अ रिवॉर्ड मुझे $1,500 का रिवॉर्ड दिया था। गवर्नमेंट ने आपको इसमें सम्मानित भी किया था। अच्छा, दूसरे बहुत और भी बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे अब फेसबुक को भी हमारे हैक कर लेते हैं कभी कभी। व्हाट्सअप पे भी आप देख रहे होंगे, व्हाट्सअप आजकल लोग हैक कर लेते हैं, फिर पैसे मांगते हैं कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मुझे ये दे दीजिए। इनसे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा दर्शकों को ये भी बता दीजिए। इनसे बचने के लिए अगर कोई आपको, मतलब आपका रिलेटिव अगर मैसेज करता है तो पहले आप उसे फ़ोन करके कंफर्म कर लें, मतलब अगर नहीं होता है ऐसा तो नहीं होता। लेकिन इसमें होता ये है, ये लोग पहले अगर फ़ोन हमारा हैक कर लेते हैं, मतलब जो सबसे मेन तरीका होता है फ़ोन हैक करने का वो एप्लीकेशन से होता है। मतलब अगर कोई भी हम अननोन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके थ्रू ये लोग हमारे फ़ोन को मतलब हैक कर लेते हैं, मतलब मेन तरीका। और हैक करने के बाद जो हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं और गैलरी वगैरह होता है वो सब इन लोगों के पास चला जाता है। जैसे और हमारे पेटीएम वगैरह पे और फ़ोन पे वगैरह और गूगल पे वगैरह, इनको भी खतरा? पेटीएम वगैरह भी हैक हो जाता है आज की डेट में, लेकिन अब जो कंपनीज है मतलब उन्होंने काफ़ी सिक्योर कर लिया। अभी पहले ये लोग क्या करते थे, एनीडेक्स वगैरह कुछ इंस्टॉल करा देते थे हमारे फ़ोन में, मतलब जो बैंक से बोलते थे फेक बन के। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर लिया है पेटीएम ने भी अपना, कि अगर आप एनीडेक्स चलाओगे तो वो आपके फ़ोन पे मतलब चलेगा नहीं बैंक के एप्लीकेशन के साथ। देखिए ये है यश, और यश हमारे ही जनपद के हैं और हमारे जनपद का गौरव है यश। और यश ने लगभग 5,000 लोगों का जो डेटा हमारे देश से चोरी किया गया था, जो विदेशों में बैठे हुए चीन, नाइजीरिया, वियतनाम, यहाँ पर जो बैठे हुए हैकर्स थे, उन लोगों ने हमारे देश के लोगों का फ़ोन का डेटा हैक कर लिया, उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और कंपनियों की जगह लगा रहे थे और वेबसाइट पर लगा रहे थे, जिसके चलते बहुत सारी दिक्कतें। और आप देख रहे होंगे लोगों के पास फ़ोन आना, उनको ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे वसूली करना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे दर्शक हैं, जिनकी हम पहले स्टोरियां चला चुके हैं, वो इस तरीके का शिकार हो चुके हैं। पर जिस तरह से बहुत ज़रूरी जानकारियां यश ने बताई कि अगर इस तरीके की सावधानियां रखेंगे तो हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। और इसके लिए भारत सरकार द्वारा यश को लगभग $1,500 लगभग देकर सम्मानित यश को किया गया है। तो हमारा आपसे यही निवेदन था और खबर दिखाने का यही मोटिव था कि सावधान रहें, होशियार रहें और अपने फ़ोन का ध्यान रखें, और कोई भी गलत एप्लीकेशन बिना जो जानकारी आपको नहीं है उसको डाउनलोड ना करें, और किसी भी लिंक को खोलने से पहले एक बार उसके बारे में पुख्ता जानकारी ले लें।